आज हम जानेंगे कुकर में आटा क्यों लगाया है, नॉन स्टिक तवे को साफ करने का बिल्कुल ही सटीक सा तरीका और सैंडविच बनाने का ये तरीका आज से पहले आपको पता होता तो आप इसे जरूर अपनाते और अपने बहुत सारे पैसों की बचत करते। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो बहुत ही यूजफुल है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पहला यूजफुल टिप मेरा ब्रेड से जुड़ा हुआ है। ब्रेड की जो ऊपरी परत होती है ना, ज्यादातर हम इसे खाने में यूज नहीं करते हैं या फिर ये फेंकने में जाती है। तो देखिए, इसका बहुत ही अच्छा यूज करके मैं आपको बता रही हूँ। तो ब्रेड आपने ले लेनी है। इसके बाद में एक ढक्कन इतना व्हाइट विनेगर हमने लेना है और इसके ऊपर अच्छे से फैला देना है। अब ये ब्रेड आपकी किचन की हर तरह की बैड स्मेल को हटाने के लिए काम करेगी। इस ब्रेड का आप सबसे अच्छा यूज कर सकते हैं फ्रिज में। फ्रिज में काफी बार खाना खुला रह जाता है तो बहुत सारे खाने की बैड स्मेल्स के अंदर आ जाती है, उसे ये आराम से रिमूव करेगा। अगली इस फुल हैक में हम प्याज के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा पड़े पड़े ही प्याज अपने आप उगने लग जाता है, जैसे कि स्प्रिंग ऑनियन हमें मार्केट से मिलता है। तो अब ऐसा क्या करें कि ये उगे ही नहीं, तो आप इसका जितना हो सके उतना जड़ वाले हिस्से को कट कर दीजिए। तो आप प्याज को अगर लॉन्ग टाइम के लिए रख रहे हैं तो इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा, क्योंकि जड़ की वजह से ही ये अपने आप ग्रो करने लग जाते हैं। फिर हमें इन्हें खाने में यूज करना होता है जल्दी जल्दी। और अगर एक साथ ही सारे प्याज ग्रो करने लग जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो खाने में भी नहीं आते हैं और खराब हो जाते हैं। तो प्याज को लॉन्ग टाइम स्टोर करने के लिए आप इस जड़ वाले हिस्सा को काट के निकाल दीजिएगा। यूजफुल और अपनाया हुआ ट्रिक है, इसे आप अपना सकते हैं, अपने प्याज को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा बोतल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की बोटल्स हमारे घर में आती है। बोटल्स का हम यूज कर लेते हैं, पर इसका जो कवर है ज्यादातर पड़े ही रहते हैं, हम इसका यूज नहीं करते हैं। इस बोतल का यूज कर सकते हैं आप अपने घर की छोटे मोटे सामान को रखने के लिए। इसमें चेन आराम से होती है। जो चीज बेकार पड़ी हुई है इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चम्मच रख के आपको दिखा रही हूँ, आप चाकू वगैरह भी रख सकते हैं। और अगर आपको कहीं बाहर ले जाना है तब भी आप इसमें छोटी मोटी चीजें अपनी रख सकते हैं। आप अपने इसमें मेकअप का सामान भी रख सकते हैं, जैसे कि आईलाइनर हुआ, लिपस्टिक हुआ, नेल पेंट हुआ, ये छोटी छोटी चीजें इसके अंदर आप आराम से रख सकते हैं। तो इस तरीके से बेकार पड़े हुए इन बैग्स का आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आएगा। इसे यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसमें चाकू ही रखें, क्योंकि चाकू को खुला रखते हैं तो हाथ में कट लग सकता है। अगला यूजफुल हैक फूड प्रोडक्ट के साथ आने वाले इस जाली वाले बैग से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर हम इस बैग का यूज नहीं करते हैं, फेंक देते हैं, पर ये बैग आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। आप इसमें अपने सामान तो रख ही सकते हैं। दूसरा, इसका जो मैं यूज आपको करके बताने वाली हूँ वो गर्मियों के सीजन के लिए सबसे बेस्ट है। जैसे ही गर्मियों का सीजन आ रहा है तो बहुत जल्दी ना धूल मिट्टी हमारे हाथ पैरों में लग जाती है। गले वगैरह के आसपास काफी ज्यादा मिट्टी होती है, जिसके लिए हम स्क्रबिंग करते हैं। तो आप इस नेट का यूज कर सकते हैं एज ए स्क्रबर की तरह। तो इसके ऊपर आपने साबुन रख लेना है, अच्छे से इसकी एक फोल्डिंग बना लेनी है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, या सुई धागा लेके भी इसको अच्छे से आप सील सकते हैं ताकि इसमें से निकले नहीं। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप यूज करने के बाद इसी तरीके से साबुन को छोड़ देते हैं तो आपने देखा होगा वो गलता रहता है, हल्के हल्के से ही सही पर गलता रहता है। अगर आप इस तरीके से नेट में कवर करके रखेंगे, स्क्रबर का भी काम करेगा और जो आपका साबुन है ना वो बहुत कम गलेगा। बेकार में फेंकी जाने वाली इस जाली का आप इस तरीके से एक बार यूज करके देखिएगा, आपको बहुत ही कमाल का ये हैक लगने वाला है। अगला इस हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये ही आटे से जुड़ा हुआ। तो ज्यादातर महिलाएं इसी तरीके से आटा लगाती है और आटा लगाते लगाते क्या होता है, बहुत बार आटा ना पूरी प्लेट में ये जो परात वगैरह होती है उसमें चिपक जाता है। हम क्या करते हैं, आटा लगाते हैं, थोड़ी देर 8-10 मिनट के लिए इसे गलने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं भी आटा ही लगा रही हूँ, पर मैं इसे इसके अंदर गलने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। कारण है क्योंकि गर्मियों का सीजन आ चुका है। अगर इसी तरीके से हम आटा छोड़ देते हैं तो आपने देखा होगा प्लेट के आसपास ना ये जम जाता है। तो जैसे ही आप आटा लगा लेते हैं, इसके बाद में आटे को इसमें से निकाल लीजिए और दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लीजिए। अगर आप कम से कम 5 या 6 मिनट के लिए भी इस प्लेट को छोड़ देते हैं तो ये आटा पूरी तरीके से सूख जाता है। फिर हमें इसे साफ करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। आटा लगाने के बाद आप दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफर कर लीजिए और हाथों हाथ ही जैसे आप अपने हाथ को धोते हैं आटा लगाने के बाद, उसी के साथ ही आपने इस परात को भी क्लीन कर लेना है। आपकी परात भी क्लीन हो जाएगी, हाथ भी क्लीन हो जाएंगे और ये सूखेगी नहीं, क्योंकि सूखने के बाद में ये निकलने का नाम नहीं लेती है। जैसे कि मैं अपने हाथों को क्लीन कर रही हूँ, तो इसी के साथ ही हमने ये परात को क्लीन कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आटा गूंदने से जुड़ी ये ट्रिक आपको पसंद आती है और आप इसे अपनी लाइफ में जरूर अपनाएंगे। आपकी जो प्लेट परात है वो बिल्कुल भी सूखेगी नहीं, एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। हाथों हाथ ही क्लीन किया करें।
कुकर को हम कितना ही साफ सुथरा या क्लीन क्यों ना रखें, उसके बाद भी इसमें से पानी निकलना आम बात हो जाती है। तो आपने क्या करना है, जिस भी एरिया से पानी निकल रहा है वहां पर आपने लेना है गूथा हुआ गीला आटा और इस आटे को लगा देना है। कुकर की जहां विसल्स होती है, सीटी होती है, उस एरिया पे नहीं लगाना है। उसके नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपने आटे को लगा देना है। इमरजेंसी में ये ट्रिक आपको काम आएगी, क्योंकि बहुत बार हमारे पास टाइम होता ही नहीं है कि हम मार्केट जाएं और उसे ठीक करवाएं। तो आप ना अपने काम इस तरीके से चला सकते हैं। 1-2 दिन के बाद जब भी आपके पास टाइम मिले तब आप इस कुकर को ठीक करवा लीजिएगा। पर अगर अभी हमें दाल चावल बनाने हैं या कुछ भी सीटी लगाना है तो एक्स्ट्रा पानी बाहर ना आए, इसके लिए आप इस आटे वाले ट्रिक का यूज कर सकते हैं और उसके बाद में अपने कुकर को आराम से यूज में लीजिए। किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर इसके रबड़ वाले एरिया से भी पानी निकल रहा है तब भी आप आटे का यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, आपने कुकर पहले से गैस पे नहीं चढ़ाना है, ठंडे कुकर के ऊपर ही आपने स्टिक को अप्लाई करना है। अगला यूजफुल हैक मेरा नॉन स्टिक तवे से जुड़ा हुआ है। नॉन स्टिक तवे पे हम खाना तो बहुत अच्छे से बना लेते हैं, पर इसको क्लीन करना एक सिरदर्दी हो जाती है। तो आपने लेना है चाय पत्ती। चाय बनाने के बाद में जो चाय पत्ती बचती है उसी का आपने यूज करना है। इसके बाद में हम थोड़ा सा लेंगे यहाँ पर बर्तन लिक्विड। इसके ऊपर 1 चम्मच इतना बर्तन लिक्विड डाल देना है। अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका नॉन स्टिक तवा कितना ज्यादा गंदा है। इसके बाद में लेना है आपने स्पंज। याद रखिएगा, आपने स्पंज ही लेना है, कोई दूसरा स्क्रबर मत लीजिएगा, क्योंकि नॉन स्टिक तवे की गरम तवे पे बहुत जल्दी से कोटिंग निकलने का चांस रहता है। तो अगर आप गरम तवे पे इसे क्लीन कर रहे हैं तब तो आपने ये स्पंज का ही यूज करना है। स्क्रबिंग का जो काम है वो चाय पत्ती आराम से करेगी और जितनी भी चिकनाहट है वो विम बार या विम लिक्विड आराम से निकाल देगा। तो है ना, ये कमाल का है। इस तवे को साफ करने का आज तक का ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। इसे ही आप अप्लाई कीजिएगा, आपके नॉन स्टिक तवे पे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही इसकी कोटिंग बाहर आएगी। इसके बाद में कॉटन कपड़े से आप इसे वाइप कर दीजिएगा। देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। अगला यूजफुल हैक मेरा सैंडविच से जुड़ा हुआ है। अगर आप बच्चों से रात में 12 बजे भी पूछेंगे तो बच्चे कभी मना नहीं करेंगे हम सैंडविच नहीं खाएंगे। पर सैंडविच को बनाते हुए हम महिलाओं को अक्सर ये दिक्कत होती है कि सैंडविच जो मेकर है इसके आसपास ना बहुत सारा फूड प्रोडक्ट गिर जाता है, या हमें चीज डाला है या जो भी स्टफिंग डाली है वो इस के आसपास हम बहुत बुरी तरीके से चिपक जाती है। इसके बाद में हमने अच्छे से इसे क्लीन करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे टिश्यू पेपर से वाइप कर रही हूँ, पर टिश्यू पेपर क्लीन है। अब ये कैसे, चलिए ट्रिक बताती हूँ, आप इसे जरूर अपना के देखिएगा। आपका सैंडविच मेकर हमेशा ही क्लीन रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक सैंडविच मेकर है या गैस वाला है, दोनों पे ही ट्रिक काम करेगी। आपने लेना है एल्यूमिनियम फॉइल पेपर। ये हर घर में अवेलेबल होता है। तो जितना बड़ा आपका सैंडविच मेकर है उसके अकॉर्डिंग आप इसे कट कर लीजिएगा। तो जितना बड़ा सैंडविच मेकर मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे यहाँ पर कट कर लिया है। अब क्या करना है, आपने सैंडविच बनाने से पहले इसको इसके ऊपर लगा देना है। इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। अगर स्टफिंग थोड़ी बहुत बाहर आती ही है, चीज वगैरह फैलता है, गिरता है, तब भी सारा का सारा ना इसी के ऊपर रह जाएगा और आपका सैंडविच मेकर अच्छे से क्लीन रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा खलबत्ते से जुड़ा हुआ है। खलबत्ते में काफी बार हम चटनी बनाते हैं, मसाले पीटते हैं, कभी कभार हम इसके अंदर छोड़ देते हैं, सोचते हैं थोड़ी देर बाद यूज करेंगे। तो इसे कभी ना खुला मत छोड़िए, क्योंकि बहुत सारी धूल डस्ट इसके आसपास आ सकती है। तो ये जो फूड कंटेनर की लीड होती है ना, आप इसका यूज कर सकते हैं। आप यहाँ प्लेट का भी यूज कर सकते हैं, पर ये हल्की होती है और यूज एंड थ्रो होती है, तो आप इसका आराम से यूज कर सकते हैं। तो डब्बे का आप अलग तरीके से यूज कर लीजिएगा, पर इस लीड को आप हमेशा फूड प्रोडक्ट को कवर करने के लिए यूज करें। अगला यूजफुल हैक मेरा सेफ्टी पिन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, सेफ्टी पिन का यूज हम महिलाएं ज्यादातर साड़ी वगैरह में ही करती हैं, पर क्या होता है कि इसमें अगर हम नेल पेंट इस तरीके से लगा लेते हैं तो ये सेफ्टी पिन ना सिक्योर हो जाएगी, हमारी साड़ी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करेगी। तो आपने नेल पेंट अच्छी तरीके से इसके पीछे वाले हिस्से में लगा लेना है, इसको ना अच्छे से कवर कर देना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसके बाद में इसे सूखने दीजिएगा। चलिए मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। तो बहुत बार हम जब साड़ी में पिन लगाते हैं तो क्या होता है कि साड़ी का जो धागा है वो ही खींचने पे आ जाता है, या अगर छोटे बच्चे हैं तो अक्सर बच्चे ना हमारी साड़ी खींचते हैं, जिसकी वजह से पिन के अंदर साड़ी अटक के रह जाती है और फिर ना वो साड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि धागे खींच जाते हैं। कभी कभी तो साड़ियों में छेद भी हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको पिन लगा के दिखा रही हूँ। अब आप इस पिन को लगाइएगा। तो जितनी भी पिन आप साड़ी के लिए यूज करते हैं उन पिन पे ये ट्रिक को यूज कीजिएगा, अच्छे से ड्राई करके रख लीजिएगा। इसके बाद में जब भी आप पिन लगाएंगे, भले आप साड़ी को गलती से खींच जाए या बच्चे खींच दे,
तब भी आपकी साड़ी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो नेल पेंट है वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा साड़ी को। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे जोर से भी खींच के दिखाऊंगी, तो इस तरीके से ना ये एक रुकावट का काम करेगा। इस तरीके से आप आराम से अपनी साड़ी को सिक्योर कर सकते हैं और जो सेफ्टी पिन है इसका सबसे बेस्ट यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ मोती वगैरह का यूज कर सकते हैं। अगर मोती वगैरह आपके पास नहीं है तब आप इस नेल पेंट वाली ट्रिक को यूज कीजिएगा, आपकी साड़ी सेफ रहेगी। अगला यूजफुल हैक मेरा स्पंज से जुड़ा हुआ है। इस तरह की स्पंज के टुकड़े अक्सर हमारे घर में बिखरे रहते हैं, इसी का मैं अच्छा यूज करके आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर चाकू की मदद से हमने इसके अंदर छेद कर लेना है। इसके बाद में जो भी खुशबूदार परफ्यूम आपके पास है वो आपने लेना है और इसके अंदर जहाँ हमने होल किया है ना, इसके अंदर अच्छे से 4-5 बार स्प्रे कर देना है। आप चाहे तो थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं। अब ये स्पंज हमारे बहुत ही काम आने वाला है, तो मैंने भी इसे 4-5 बार अच्छे से स्प्रे कर लिया है। बहुत अच्छे से बढ़िया से परफ्यूम की खुशबू है, तो जो भी खुशबूदार परफ्यूम है ना उसका आप यूज कीजिएगा। चलिए इसे लेकर चलते हैं अब हमारे अलमीरा की तरफ। तो हमारे अलमीरा में हम कितना ही क्लीनिंग क्यों ना रखें, कितने ही अच्छे से कपड़ों को ऑर्गेनाइज क्यों ना करके रखें, पर कुछ टाइम ऐसा आ ही जाता है कि स्मेल आने लग जाती है। तब आप इस स्पंज को कपड़ों के बीच में बस रख दीजिए, ये अपना काम खुद से करेगा। किसी तरह की कोई बैड स्मेल आपके अलमीरा में से बिल्कुल नहीं आने वाली है। अगला इस वाला हैक मेरा कड़ी पत्ता से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, कड़ी पत्ता जब हम लेते हैं तब तो ये अच्छे से हरा भरा फ्रेश रहता है, पर जब हम इसे 2-3 दिन रख देते ही सूख जाता है। यानी कि अब इसे हम हरा भरा रखे कैसे, ये काम बढ़ जाता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आप कड़ी पत्ता लेकर आते हैं इसे इस तरीके से तोड़ लीजिएगा और इसकी जितनी पत्ती वगैरह है ना, इस पत्ती को हमने अलग कर लेना है। इसी तरीके से अगर आप इसे खुला रख देंगे तो अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है, एक ही दिन में ये सूख के हरे कलर से अपना कलर बदल देगा और जो स्वाद होता है ना वो स्वाद भी उतना ज्यादा नहीं आता है। तो आप ना पहले इस तरीके से इस पत्तियों को तोड़ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ आपने कड़े पत्ते की पत्तियों को धोना नहीं है। अगर आप धोएंगे तो इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ जाएगा, धोना बिल्कुल नहीं है। जब आप यूज करेंगे तब आपने इसे धोना है। कोई खाली कंटेनर ले लीजिएगा, इसके अंदर आपने इसे डाल देना है। अब आप इसे फ्रिज में रखिए, महीने भर बाद भी अगर आप इसे खोल के देखेंगे ना, आप देखेंगे आपको ये पत्तियां ऐसी की ऐसी ही हरी मिलेगी। तो इस तरीके से आप पत्तियों को लॉन्ग टाइम स्टोर करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।